बदकिस्मती से ऐसे एहतजाज को कवर कर रहा हूँ जो हमारा भाई पाकिस्तान के साथ यूट्यूब चैनल है तनवीर बहलीम उसका नाम है, उसको लूट लिया गया। चार मुसल्ला अफराद आए 2 मोटरसाइकिलों पर, मुझे लूटा, एक मेरे साथी को लूटा, एक और चैनल था वेब उनका लूटा, 3-4 मजीद लोगों को लूटा। तो इसमें मोहसिन 1 मिनट तो लगा होगा, 1.5 मिनट लगा होगा। मुझे अफसोस होता है यार, मेरे बच्चे जिस माशरे में बड़े हो रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे यार। 5-7 लाख रुपए का सामान जो है तनवीर भाई का लेके फरार हो गए और आपको पता है कि हमारी पुलिस किस तरह काम कर रही है। कराची शहर का कोई भी भाई हो उसको लूट लिया जाता है और बड़े आराम से लूट लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। मैं आपको किसी समंदर पे नहीं खड़ा हुआ दिखूंगा, मैं आपको किसी खाने पीने वालों के पास नहीं दिखूंगा, मैं आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं मिलूंगा जो कराची शहर के अच्छे इमेज को दिखा सकूं। मैं आज बदकिस्मती से ऐसे एहतजाज को कवर कर रहा हूं जो हमारा भाई पाकिस्तान के साथ यूट्यूब चैनल है तनवीर बहलीम उसका नाम है, उसको लूट लिया गया। मतलब ऐसे लूटा है, बड़ी आराम से लूटा है। मतलब ऐसे लूटते हैं जैसे सिंध पुलिस वाले गश्त करने में कितना टाइम लगाते हैं, ऐसे ही बड़े टाइम लगा के बड़े अच्छे अंदाज से बड़े सुकून से उसको लूटा गया। 9 से 10 महीने की कमाई बड़ी मुश्किल से जमा की। और भाई आपके देखने वाले लोग हैं ना, आपने देखा उसको देखते देखते 9-10 महीने हुए, एक कमाई आई, कैमरा खरीदा, वो कैमरा लेके घूमा, 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए गया था दाल चावल की, लूट के ले गए 30-40 सेकंड में, 1 मिनट में बड़े आराम से सफाया कर दिया। तो ये जो सिलसिला है ये बड़ा आम हो गया है, ये हर शहरी के साथ हो चुका है। मतलब हमारा भाई ही नहीं, कराची शहर का कोई भी भाई हो उसको लूट लिया जाता है और बड़े आराम से लूट लिया जाता है। हसन भाई क्या है, क्या हम शहरी हैं या नहीं है? हमें चाहिए कि सूबा बदल दें या कहीं और चले जाएँ? यार मुझे तो अफसोस होता है कि आज कोई भी गली मोहल्ला इलाका जो है महफूज नहीं है। मुझे आप बताएं कि आप घर से निकल रहे होते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि आपका मोबाइल छिन जाएगा? आज कोई भी शख्स अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो ज़िंदा घर पे वापस लौट के भी आएगा नहीं आएगा। अफसोस होता है यार, कराची वाले रोज़ाना की बुनियाद पे लाशें उठा रहे हैं। और जब मैं टीवी चैनल देखता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ सियासी इक़्तिदार की जंग हो रही होती है। अरे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि यार कौन सा वज़ीर आज़म को किसने क्यों हटा दिया या किसकी ऑडियो किसने लीक कर दी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहर का जब शहरी कोई भी घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे कभी भी कहीं भी। मुझे अफसोस होता है यार, मेरे बच्चे जिस माशरे में बड़े हो रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे यार। रोज़ाना हो रहा है यार, ये रोज़ाना मर रहे हैं भाई। कोई ऑफिस जाते हुए लूट रहा है तो कोई ऑफिस से आते हुए लूट रहा है। अभी यार गुलिस्तान है जौहर के अंदर, उसके बच्चों के सामने उसके सीने पे गोली मार दी, शरह फैसल पे सर पे गोली मार दी यार। असद जाबरी नोआ खां हैं, उनको मजामत करते हुए ज़ख्मी कर दिया। अभी ICU के बीच में मौजूद हैं वो, उनको नहीं पता वो ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं रह पाएंगे। जिम्मेदारी है ये, अंधे हैं अगर सियासतदान, उनको नज़र नहीं आ रहा है सब कुछ यार। ठीक करना पड़ेगा भाई। ये कराची में अब हिम्मत नहीं है कि दोबारा वो स्कोर वाला फिगर देखना शुरू कर देंगे, 12 मर गए, 15 मर गए या 20 मर गए। नहीं भाई, कराची में अमन बहुत मुश्किलों से, बहुत कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है यार। हर किसी ने कुर्बानी दी है, हमारी फोर्सेस ने कुर्बानी दी है। शहर में रोज़ाना लाशें उठती थी मज़हब के नाम पे, मसलक के नाम पर। अब यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम वाले मार रहे हैं यार। और आप बता दें मुझे, मैं यहाँ से अभी घर जा रहा हूँ, आप गारंटी लेंगे इस बात की कि मैं ज़िंदा घर पर पहुँच जाऊँ? लेकिन लेनी है, जो मनसब पे बैठे हैं उनको गारंटी लेनी होगी यार। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, मेरे घर वाले मेरी लाश लेके घूम रहे होंगे और वो इंसाफ के लिए अपील कर रहे होंगे लोगों से और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होगा। लेकिन वो शख्स जो हमें लूटता है, जो हमें मारता है, उसको 6 महीने बाद बेल मिल जाती है और वो फिर हमें आके लूट रहा होता है। देखे ना, जिसको भी पकड़ा जाता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकलता है यार। और लोग बोलते हैं कि इसका हल क्या है। अबे हल भी हम बताएं, सब कुछ हमें ही करना है, पकड़ के भी हम दें, हल भी हम बताएं और मरें भी हम लोग यार। अफसोस होता है भाई, ये कराची शहर है यार। 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो या 2022 का सैलाब हो, कराची ने दिल खोल के दिया है और बहुत दिया है। औरतों ने अपना जेवर दे दिया, लोगों ने अपनी सैलरी दे दी। अरे यार लोग बोल रहे हैं यार कि 5 लाख का सामान छीन लिया या एक मोबाइल के लिए यार अपनी जान हथेली में ले रहे हो। अबे लेंगे हथेली में यार, बड़ी मेहनत से हासिल किया ये मैंने मोबाइल यार, बड़ी रातें काली की हैं इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए यार। और तुम ऐसे ही ले जाओगे यार 3-4 सेकंड में आके, नहीं दूंगा मैं मोबाइल यार, मार दो मुझे। मरना है ना मुझे, तो मुझे मालूम है आज नहीं तो कल मरना है और मुझे इंसाफ भी नहीं मिलेगा। इस खड़ा हूँ भाई, मैं सिर्फ ये तनवीर के लिए नहीं खड़ा, मैं हर शहरी के लिए खड़ा हूँ। आज बात सिर्फ ये यूट्यूबर की नहीं है, ये अपना स्लोगन बदलें, हर शहरी की बात होनी चाहिए यार। हर शहरी कराची का जो है, इस वक्त लोग बोलते हैं कराची लावारिस है यार, किसी ने अपने बाप की जागीर समझा हुआ है, जो आता है शहर का अमन बर्बाद करके चले जाता है और हम खामोश तमाशाई बन करके देखते रहे। नहीं भाई, इस वक्त हमें जवाब देना होगा और बहुत ज़ोर से देना होगा कि अवानों तक आवाज़ जाए यार। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा कि यार मुझे
कोई मार के चले जाए यार, मेरी मौत का फैसला कोई और करेगा? नहीं भाई, ये मैं नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। खड़ा रहूँगा, हर शहरी के साथ खड़ा हूँगा। मैं नहीं चाहता कि हर कोई अपनी छोटी छोटी कोई बिजनेस कम्युनिटी पे हो जाती है तो वो खड़े हो जाते हैं, कोई यूट्यूबर नहीं यार, सबकी बात करो यार। अब एक होना पड़ेगा इस शहर में, आपको एक होना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक होना पड़ेगा, तमाम ताजिरों को एक होना पड़ेगा, तमाम मीडिया वालों को एक होना पड़ेगा यार। सबके लिए आवाज़ उठानी है यार हमें। इस माशरे को ठीक करना ख़तरनाक हो रहा है भाई, ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है, ये हम लोग गलत तरफ जा रहे हैं। बस यही करूँगा। अफसोस होता है ये सब कुछ देखते हुए। मोहसिन भाई मजबूर हो गए हैं आप आज, जो कराची का अच्छा चेहरा दिखाते थे आज मजबूर हो गए हैं कि आज कराची की हकीकत भी दिखाने पड़ रही है आपको, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो डरता हूँ, 4 बार मुड़ के देखता हूँ कि मेरा कोई पीछे तो नहीं कर रहा। डर लगता है ना यार, मुझे खौफ आता है। रोज़ाना रास्ते बदल के अपने घर जाता हूँ, कोई मेरा रास्ता ना नाप ले रोज़ाना कि ये इस रास्ते से जाता है, इसको रोक लेंगे भाई, इसके पास तो कैमरा होता है। क्यों करना पड़ रहा है यार मुझे? क्योंकि जिन लोगों का काम है वो ठीक से नहीं कर रहे। पुलिस फोर्स, एजेंसी, गवर्नमेंट्स लाए हैं हमने वोट दिया है आपको, हमने चुना है आपको यार, हमारे नौकर हैं आप, हमारे टैक्स से जी रहे हैं यार, और हम लोग रोज़ाना मर रहे हैं यार, कोई पूछने वाला नहीं है। अबे गिना ही नहीं गया है हमें। जब गिनोगे नहीं तो हमारे हकूक़ की बात कौन करेगा? जिस दिन गिन लेंगे शायद हमारे हकूक़ की बात भी कोई कर लेगा यार। पाकिस्तान के साथ यूट्यूब चैनल है इनका, तनवीर मेरा भाई जैसा है, और इसको लूट लिया गया। सिर्फ इसको नहीं लूटा, मैं समझता हूँ शहर कराची के जितने लोग लूटते हैं ये मेरे सारे भाई हैं। क्या हुआ था तनवीर भाई आपके साथ? एकदम कैसे आगे लूट के ले गए? क्योंकि डर तो खौफ तो थोड़ा तो होगा ना? आपको लगता होगा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप तो ज़्यादातर सड़कों की ज़्यादा कवरेज करते हो, आप ज़्यादा खतरे में हमारे मुकाबले में। हम फिर भी कभी कभार सड़कों पे जाते हैं। मेन शाहराह है राशिद बिनाज रोड, हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। वहाँ पर हम जब कवरेज कर रहे थे जिस खातून की, उसमें जब 4 मुसल्लह अफराद आए 2 मोटरसाइकिलों पर, मुझे लूटा, एक मेरे साथी को लूटा, एक और चैनल था वेब, उनका लूटा, 3-4 मजीद लोगों को लूटा। तो इसमें मोहसिन 1 मिनट तो लगा होगा, 1.5 मिनट लगा होगा। मेन शाहराह मैं सोच सकता हूँ कि 1.5 मिनट तक कोई लूटते रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर इंग्लैंड की टीम आ जाए और आपको अगर शाहराह फैसल पे लूट ले, ऐसा मारेंगे ना आपको, वो खड़े नहीं होने देंगे भाई आपको। वहाँ पर लूटा तो बहुत दूर की बात है ना, मतलब वो खड़े नहीं होने देंगे आपको कि चलो यहाँ से हटो, क्योंकि साहिबान आ रहे हैं ना। आप और मैं है आम आदमी, वो थे खास, और DHA में जो रहते हैं ना वो भी खास हैं। कैंटोनमेंट में मोबाइल क्यों नहीं छीना जाता मोहसिन? आप बहुत ज़्यादा कवरेज करते हो, वहाँ पर मोबाइल निकालो, आपको नहीं छीना जाएगा, क्योंकि वहाँ निज़ाम है, आपको पता है नहीं छीना जाएगा भाई। उसकी वजह यही है कि वहाँ आगे उन्होंने छीना, उनको पता था ना उनके पीछे कोई आ रहा है ना आएगा, और शायद कोई मुबैना तौर पर हिस्सा देंगे तो बस मामला तेजी पा जाएंगे। तनवीर भाई तकरीबन कोई 10-11 महीने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके इन्होंने अपना कैमरा लिया, मोबाइल लिया, सब लुट गया। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा अपने और भी जो यूट्यूबर भाई हमारे जो एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। बाबर भाई, आज हम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने के लिए मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें हम लोग खाना पीना तो बड़ा दिखाते हैं, कराची की सयाहत के ऊपर भी बड़ी बात करते हैं। आज बदकिस्मती से ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम इस तरह के भी एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पे आने के लिए, और जितने भी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया सब यहाँ पे माशाल्लाह से आए। लेकिन हम लोग, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज हम नॉर्मली जो है दुनिया को देते हैं, लेकिन जिस तरह कराची के हालात, आपको ही पता है कि आप भी बाहर घूमते हैं, लाखों रुपए का इक्विपमेंट आपके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है, और जिस तरह कराची के हालात 2022 के ना डिस्टर्ब हुए हैं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कराची के हालात इतने ख़राब कभी भी नहीं देखे कि ना आपकी जान कहीं हिफाजत में है ना आपका माल हिफाजत में है। तो हम लोग इतने परेशान हो गए चीज़ों को लेके, जैसे तनवीर भाई के साथ अभी वाक़या हुआ, 5-7 लाख रुपए का सामान जो है तनवीर भाई का लेके फ़रार हो गए। और आपको पता है कि हमारी पुलिस किस तरह काम कर रही है। अगर आप पुलिस के पास चले जाएँ तो वो उल्टा जो है, अगर ये तो आप सहाफ़ी हैं, हमसे तो चलो उन्होंने बात कर ली, लेकिन अगर एक आम बंदा पुलिस के पास चला जाए तो उसको तो ये साबित करना ही मुश्किल हो जाता है कि भाई ये आईफोन मेरा था। अब उसने बेचारे ने कमेटी डाल के क्यों ना लिया, उसको ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि भाई तेरी 30,000 रुपये की तनख्वाह है, तूने 2 लाख रुपये का आईफोन कैसे लिया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए सारे इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे बुलाया और सारे जो यूट्यूबर्स यहाँ पर आए, इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया। हमारी ये देखें, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, भले कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ पे जमा होने का सबका इंडिविजुअल मकसद सिर्फ ये है कि जब कभी हमें दुनिया से चले जाएं तो हम अल्लाह को कम से कम ये मुंह दिखाएं जाएंगे कि भाई हमने अपने हिस्से का काम किया, हम खामोश नहीं रहे, हमने बोला।
हमें जितनी अल्लाह ताला ने हैसियत दी, जितनी जगह दी, हमने उस स्पेस में रहते हुए अपनी बात को आगे पहुँचाया। आजी हसन साहब से मेरी गुजारिश है कि देखें, आपकी जो सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं ये पूरे शहर को 4 करोड़ की आबादी को पूरा नहीं कर सकते। आप मुख्तलिफ एजेंसियों से काम ले सकते हैं। आपने सबसे पहले 3 महीने तक जो है वो उनकी सारी जितनी भी पावर है उनके आपने ले ली है ट्रैफिक एहलकारों के। तो कहने का मकसद ये है ट्रैफिक एहलकारों को उनको पावर दें, उनको चालान की पावर दें, ताकि कम से कम अगर मैं असला लेके घूमता हूँ, मैं आपको यकीन मैं असला लगा के टावर पे चला जाऊँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक ये डर और ये खौफ नहीं होगा कि एजेंसी के लोग मुझे पकड़ लेंगे, अगर मेरे पास असला लगा हुआ है, अगर मैं गलत काम करने जा रहा हूँ तो मुझे 3600 एजेंसी के लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो ये डर और खौफ बिठाना पड़ेगा। आजी हसन साहब को अगर हमारा ताउन की ज़रूरत है, तमाम यूट्यूब की कम्युनिटी अगर यहाँ पर एहतजाज कर सकती है तो आपके साथ ताउन भी कर सकती है। आप हमें बुलाएं। अगर आवाम को आगाही देनी है, आवाम को अगर मैसेज देना है तो हम उनको समझाएंगे। जो बात आप नहीं समझा सकते वो बात हम समझाने की कोशिश करेंगे उनको। आपका ताउन ज़रूरी है, आवाम का ताउन ज़रूरी है, पूरी सिंध गवर्नमेंट का ताउन ज़रूरी है। इन तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन होगा तब जाके इस स्ट्रीट क्राइम को खात्मा होगा। वरना आज इतने सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, रात को जाएंगे कोई एक मैसेज कर रहा होगा, भाई कैमरा लुट गया, भाई मोबाइल लुट गया, भाई फला बंदे का लुट गया, सब कुछ लुट गया, यहाँ तक कि माल को छोड़ें जान भी अब तो महफूज नहीं है। तो आजी हसन साहब को मौसर हिकमत अमली तैयार करनी होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, मौसर हिकमत अमली तैयार करें कि इस स्ट्रीट क्राइम का खात्मा कर सकें।